हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर हम लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन समझेंगे। बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा दूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ लाइन ऑफ साइट। देखिए, लाइन ऑफ साइट क्या होती है कि सपोज़ मैं इधर नीचे ग्राउंड पे खड़ी हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई बर्ड है, मैं ऊपर देख रही हूँ। देखिए, ये मेरी हाइट है, ठीक है। यहाँ पे मेरी आइज़ है, तो मैं आइज से मेरी आइज से मैं ये बर्ड को दिख रही हूँ, ओके। और ये आइज से मैं यहाँ पे ऐसे सामने दिख रही हूँ, मतलब कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल हुआ। तो ये जो है, ये क्या हो जाएगा, ये एक परपेंडिकुलर लेवल हो जाएगा। आप सबको इतना तो पता है कि ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज डील्स विद द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो मतलब ये हुआ आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ये हुआ आपका लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ये हुआ आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। अब जो एंगल लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल से बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखने जाओ तो 30 डिग्री, 45 डिग्री या तो 60 डिग्री होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि एज पर CPSE बोर्ड ये 3 एंगल होंगे और मैक्सिमम 2 ट्राइंगल्स होंगे कोई भी सम में, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो मतलब इजी है पूरा चैप्टर, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। फाइन। अब हम समझते, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, होप आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है। जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो अब आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन भी समझ में आ ही गया होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। सपोज़ मैं यहाँ पे एक टेरेस पे बैठी हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक कार ऐसे जा रही है, ओके। तो मैं मेरे घर से इधर नीचे देख रही हूँ। तो ये तो मेरा क्या हुआ, दिस इज़ माई लाइन ऑफ साइट, ये मेरी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। फंडा एक रहेगा, कंसेप्ट एक रहेगा, जो एंगल बनता है वो, लेकिन ठीक है। एंगल क्या बनता है, एक एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, लेकिन कब बनते हैं वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब मेरी आइज से एक हॉरिजॉन्टल लेवल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है, दिस इज़ माय हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये मेरा हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब तो यहाँ से ये एक तो ऐसे पैरेलल ही जाएगा, और ये तो पता ही है क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री डील्स विथ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। अब देखिए, अब ये जो है, सपोज ये मैं एल ले लेती हूँ, लाइन एम ले लेती हूँ, तो एल और एम दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और ये सपोज मेरा ए बी है, तो ये जो ए बी है वो क्या है, ए बी इज़ वॉट, इज़ ट्रांसवर्सल, इट इज़ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हुए। मतलब कि सपोज ये 30 डिग्री है, तो ये क्या हुआ, 30 डिग्री, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसे सम्स करेंगे। सो बहुत इजी है, माइंड ओपन रखना। एक चीज़ याद रखना, ट्रिगो हार्ड नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी इजी, ठीक है। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स, वो सारी चीज़ें भी आपने पहली बार पढ़ी, आया ना आपको, तो ये भी आएगा, ठीक है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आपने पढ़ा, इजी लग रहा है ना, तो ये भी इजी लग रहा है। तो इसका हाइप नहीं करना है कि भाई ट्रिग्नो तो बहुत हार्ड है, बहुत नहीं। ये लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री इज़ वेरी इजी, वेरी इजी। शायद हो सकता है आगे जाके थोड़ा सा टफ हो, लेकिन ये लेवल पे 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे बहुत इजी है समझने का और करने का दोनों, ठीक है। और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है ये। फाइन। सो अब हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 9.1। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole, मतलब कि ये पोल है, if the angle made by the rope with the ground is 30 degree, ये रहा, ठीक है। और ये जो रोप है वो क्या है, 20 मीटर है। अब देखिए,
ये मेरा राइट एंगल है, ठीक है। मुझे ए बी मतलब क्या है, 30 का अपोजिट साइड, और अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज किसका होता है, साइन डिग्री का होता है, ठीक है। सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे साइन 30 डिग्री ले लूँगी, विच इज इक्वल टू opposite upon hypotenuse, which is equal to AB upon AC। अब साइन 30 डिग्री तो पता ही है क्या है, 1/2, विच इज इक्वल टू AB हमें फाइंड करना है, और AC जो दिया है 20। सो AB इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2, सो AB इज इक्वल टू 10 meters। सो hence the height of the pole is 10 meters। A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it। मतलब सपोज देखिए, ये पूरा ऐसा ट्री है, ठीक है। अब ये जो डॉटेड पार्ट है वो टूट गया, और वो टूट के यहाँ पे ऐसे बेंड हो गया ग्राउंड तक, ओके। तो सपोज मैं यहाँ पे ए बी और सी ले लेती हूँ, तो 30 डिग्री ये हुआ, ये क्या है 1.5, now distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters। मतलब कि ये है 8 meters। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब कि पहले ये फाइंड करो, ये फाइंड करो, और दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या करूँगी, सबसे पहले मैं क्या लूँगी, पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेती हूँ मैं। तो 30 डिग्री है, तो 8 जो मीटर है वो एडजेसेंट है, तो क्या लूँगी मैं, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो आई एम कंफर्टेबल विथ मोर अपोजिट एंड एडजेसेंट। आप लोग परपेंडिकुलर और बेस ले सकते हो, तो मतलब एडजेसेंट या तो बेस ले सकते हो, अपोजिट और परपेंडिकुलर वो दोनों सेम हुए, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मैं वर्ड यूज़ करूँगी अपोजिट और एडजेसेंट, क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, मैं पढ़ी हूँ ये वर्ड से, राइट। सो ये होगा ए बी अपॉन ए सी, विच इज इक्वल टू 8 अपॉन ए सी। कॉस 30 डिग्री क्या है, √3/2, विच इज इक्वल टू 8 अपॉन ए सी। सो ए सी इज इक्वल टू वॉट, 8 इंटू 2 डिवाइड बाई √3, विच इज इक्वल टू 16 अपॉन √3, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें ये बी सी फाइंड करना है। तो बी सी के लिए हम ये क्या यूज़ करेंगे, 10-30 डिग्री यूज़ करेंगे, 10-30 डिग्री, जो कि है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। आपकी लैंग्वेज में बोलो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। अब 10-30 डिग्री क्या है, 1/√3, ओके, विच इज इक्वल टू बी सी फाइंड करना है, और ए बी क्या है 8। सो बी सी इज इक्वल टू 8 अपॉन √3, फाइन। अब हाइट ऑफ द ट्री, दोनों को प्लस करो, नाउ द हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 16 अपॉन √3 प्लस 8 अपॉन √3, विच इज इक्वल टू 24 अपॉन √3। अब देखिए कभी भी नीचे नहीं लाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, √3 को निकाल देंगे, इंटू √3 अपॉन √3। तो ये क्या हो गया, 24 √3 अपॉन 3। सो आंसर इज 8 √3 इज योर आंसर,
Okay, meters. A contractor plans to install 2 slides for a children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meters and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. ये दोनों है ना एक में नहीं आएंगे, ये दोनों हम सेपरेट करेंगे. ठीक है, फॉर एल्डर फॉर चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 years एंड फॉर द चिल्ड्रंस फॉर द एल्डर चिल्ड्रंस स्लाइड फॉर द. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले केस 1 ले लेते हैं. केस 1 है स्लाइड for children below 5 years. ओके, तो देखिए सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे 30 डिग्री हो रहा है, ये है 1.5 मीटर्स. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे साइन 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज़ इक्वल टू, ये क्या है 1/2 1.5 अपॉन ए सी. सो ए सी इज इक्वल टू 3 मीटर्स. ओके, अब केस 2 ले लेते हैं. ओके, अब देखिए यहाँ पे भी हम क्या लगे, साइन 60 डिग्री विच इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन पी आर, ये क्या है √3/2 इज इक्वल टू 3/PR. सो PR इज इक्वल टू 6 अपॉन √3. डिनोमिनेटर में कभी रूट रखते नहीं हैं, तो क्या होगा 6√3 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 2√3 मीटर्स. ठीक है, क्योंकि हमको ये रैशनलाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में रूट में हम नहीं रख सकते तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा. और √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा. √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. The angle of elevation of the top of the tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. देखो ये सारे समझ में ना फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है. फिगर के बिना आपका काम नहीं चलेगा, बिकॉज फिगर में भी मार्क्स है. ठीक है, तो आपको फिगर तो ड्रॉ करना बनता ही है और वो करना ही पड़ेगा आपको. सो ये 30 मीटर से एक बार अगर आपने फिगर ड्रॉ कर दी ना, तो जो चेक कर रहा है एग्जामिनर, उसको ना आपका माइंडसेट पता चल जाएगा. अगर आपकी फिगर करेक्ट है तो क्या समझ में आ जाएगा कि भाई उसको सम समझ में आ गया है. राइट, फिर वो सीधा क्या करेंगे, आंसर्स और थोड़े से बहुत स्टेप्स देख लेंगे. सो बी ए सी क्या है, 30 डिग्री है. ओके, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 30 डिग्री लेंगे विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, क्योंकि 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये क्या है 1/√3 विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन 30. So again BC is equal to √3/30. Sorry, BC is equal to 30/√3. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा. 30/√3 इंटू √3/√3 विच इज इक्वल टू 30√3 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 10√3 meters. Question number 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. मतलब कि ये जो है हाइट
वो कितनी है 60 मीटर्स। द स्ट्रिंग अटैच्ड द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। मतलब कि ये जो है ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है जो ग्राउंड से बंधी हुई है और उसका डिग्री है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्टेप इन द स्ट्रिंग। इसको हम लेबलिंग कर लेंगे ए, बी और सी। सो ऑब्वियसली हम जहाँ पे हाइपोटेन्यूज आएगा वही लेंगे। सो साइन 60 डिग्री इज व्हाट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी विच इज़ इक्वल टू, ये क्या है साइन 60 डिग्री, √3/2 60 अपॉन ए सी। सो ए सी इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। ठीक है, रैशनलाइज करो। सो 120 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 विच इज़ इक्वल टू 120 √3 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू 40 √3 meters. Okay, so hence the length of the string is 40 √3 meters. ओके, सो यहाँ पे आज का वीडियो ख़त्म हुआ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे ये एक्सरसाइज। मीनवाइल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हो सके उतना जल्दी मैं सॉल्व करूँगी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।